हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और जो हम करंट पब्लिकेशन की जो बुक सॉल्व कर रहे हैं उसकी जो सीरीज़ है उसमें हम पार्ट 5 स्टार्ट कर दिया था। और पार्ट 5 में हम जो वो टाइप 5 हमने स्टार्ट कर दिया था। और टाइप 5 में हम जो है वो पार्ट 1 पहले पूरा कर चुके हैं। और आज हम टाइप 5 का ही पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टोटल 66 सवाल है। और 66 सवाल में से हम 22 सवाल पहले पूरे कर चुके हैं और अगले 22 सवाल के लिए हम ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में ये हमारा टाइप 5 जो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए आज हम इसी सीरीज़ में हम 23 क्वेश्चन अपना देखते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इज 4:2:3। इफ सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज़ 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ ए, देन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज। यानी ये बोलते कि सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, क्या होता है वो प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट रेशियो किस में बढ़ती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट जितने नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करी जाती है वो हमारा प्रॉफिट रेशियो होता है। तो अगर हम ए बी और सी के केस में देखें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितनी करी है। इन्वेस्टमेंट बोल रहा है हमारी 2, 3 और 5, ये इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और टाइम पीरियड कब तक के लिए करा है इन्होंने, टाइम पीरियड का हमें रेशियो दिया है 4, 2 और 3। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट रेशियो इनका निकालें तो मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा रेशियो हो जाएगा। देखिए कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दिया 15। ये हो गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ़ सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज़ 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ ए। बोल रहा है कि सी को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है ए से। कितना ज़्यादा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, कितना ज़्यादा मिल रहा है सी को ए से 7 ज़्यादा मिल रहा है। इस 7 की वैल्यू क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1,47,000 है। ठीक है, यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 यानी 21,000। हमसे क्या बोल रहा है, बी की वैल्यू क्या है, तो बी क्या है हमारा 6। अब एक की वैल्यू अगर 21,000 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, 2, 3, उसके बाद देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी ये हो गया 1,26,000। ये हो गया हमारा आंसर जो बी का शेयर है। और इसी तरह से हम ए का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, तो इसी को बना लेते हैं हम। देखिए ए बी और सी जो है वो अपना कैपिटल इनका कितना, देखिए इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है। ठीक है, इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और ए इंक्रीजेस कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ, यानी 4 महीने बाद ये अपना कैपिटल बढ़ा देता है। यानी 4 महीने तक तो इसका कैपिटल 2 था। ठीक है, 4 महीने तक इसका कैपिटल 2 था। 4 महीने बाद इसने अपना कैपिटल कितना 50% बढ़ा दिया। 2 में 50% बढ़ाएगा यानी 1 बढ़ाएगा, यानी 2 से 3 हो गया। तो साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने तक 2 मिला, 8 महीने, यानी बचे हुए 8 महीने तक इसको 3 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद बोल रहा है बी इंक्रीजेस कैपिटल बाय 33 1/3%। अब 33 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। ठीक है, 1/3 यानी 3 पे 1 बढ़ेगा। तो 3 थी, 3 से कितनी हो गई इसकी कैपिटल, 4 हो गई, क्योंकि इसने 1 जोड़ दी। कब, आफ्टर 6 मंथ, यानी शुरू के 6 महीने इस पे ब्याज मिलेगा, बाद के 6 महीने इस पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है सी विड्रॉ 50% ऑफ इस कैपिटल आफ्टर 8 मंथ, यानी 8 महीने तक इसे इस पर ही ब्याज मिल रहा था और इसने 8 महीने बाद जो है इसकी 50% कैपिटल विड्रॉ कर ली। विड्रॉ करने का मतलब होता है कि निकाल ली, यानी 5 थी तो 2.5 बची, 2.5 बची। अब 8 महीने तक वो थी, अब साल के बचे हुए 12 महीने होते हैं तो 4 महीने तक ये चल रहा होगा। ठीक है, अब बस हमें इसको निकाल लेना है और हमारा प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। देखिए ये कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, ये हो रहा है 4 दूनी 8 और ये 8 दिया 24। ठीक है, बॉक्स बना देता हूँ मैं क्लियरिटी के लिए। इसका ये कितना हो रहा है, 6 दिया 18 और ये 6 चौको 24, ये कितना हो रहा है 8 पंच 40 और ये 25 चौके 100 यानी 10। अब इसको प्लस कर दीजिए, देखिए 24 और 8 कितना हो रहा है, 24 और 8 कितना हो रहा है, और 6 और 2 यानी 32। और ये कितना हो रहा है 18 और 24 यानी कि 2 1 3 4, ये 42 और ये कितना हो रहा है 50।
ठीक है। अब काटने को तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो और आसान पड़ेगा, लेकिन हम सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। देखिए 2 से सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कितना हो रहा है, ये 25, ये कितना हो रहा है 21, और ये कितना हो रहा है 16। ठीक है, अब ये आ गया हमारा सिंप्लीफाई रेशियो। अब सिंप्लीफाई रेशियो में बोल रहा है कि इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज दिस। ठीक है, टोटल प्रॉफिट यानी ये टोटल प्रॉफिट की ये टोटल कितना हो रहा है हमारा, देखिए 20, 40, 50, 50 और ये 60, 60 और 2 62, यानी 62 की वैल्यू हमसे बोल रहा है कि ये क्या है 86,800 है। ठीक है, तो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी। अब ए और सी में डिफरेंस कितना है यहाँ बताइए, 16 और 25 में डिफरेंस कितना है, देखिए कितना है 5, 4, 9, यानी यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। अगर 62 की वैल्यू ये है तो हमसे 9 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 9 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए अगर हम इसे 2 से काटें तो कितना हो रहा है, 2 तिया 6, 2 एकम दे 31, और ये 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब ये 31 से जा रहा है, 31 से हमें इसे काट के देखना पड़ेगा। देखिए 31 से जा रहा है क्या, तो हाँ जा रहा है 31 एकम 31 करेंगे हम, 31 एकम 31। अब कितना बचा 12 और 4 आ गया, यानी 31 चौके, तो 4 और 4 तिया 12, यानी 31 चौके 14,000। 1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1400। अब यहाँ से हम 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 0, 9 चौको 36 की 6, हासिल है 3, 9 10 11 12, यानी ये हो गया हमारा 12,600। ये हो गया हमारा आंसर जो ए और सी का डिफरेंस होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है कि अ सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी is 2:3, that of B and C is 1:2, and that of C and D is 3:4. If the difference between the shares of A and D is this, तो सम क्या होगा शेयर्स का। तो देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए A:B, इसका क्या है रेशियो 2:3। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है B:C दिया है, और इसके बाद C:D दिया है ना। तो B:C का रेशियो हमारा कितना दिया है 1:2, और C:D का रेशियो हमारा कितना दिया है 3:4। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें निकालना है इसमें ABCD का रेशियो, नहीं ABCD इसका रेशियो। तो देखिए ABCD का रेशियो निकालने के लिए हम ए का रेशियो निकालेंगे, तो ये क्या करते हैं 2 ऊपर है। अब 2 को आप पूरा सीधा नीचे आ जाइए मल्टीप्लाई करते हुए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 6:2। बी कहाँ है, देखिए बी यहाँ पर शुरुआत हो रही है, तो बी यानी 3 से इधर बी है, तो यानी 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। देखिए पहला पैटर्न ऐसा बना, दूसरा पैटर्न ऐसा और ऐसा बनेगा, 3 त्रिका 9। उसके बाद सी कहाँ है, देखिए बी से देखिए टॉप पे तो हमें आना ही है, तो सी कहाँ है सेकंड पे, फिर यहाँ है, तो तीसरा पैटर्न क्या होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। इसके बाद डी कहाँ है लास्ट में, यानी ऊपर से पूरा नीचे उतर आइए, 3 दूनी 6, 6 चौको 24। ये आ गया हमारा रेशियो। अब ये 3 से कट रहा है, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 से काट दिया हमने पूरा इसको। तो देखिए ये हमारा क्या है ABCD का रेशियो है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड डी 648, ए और डी के शेयर में डिफरेंस कितना है आप बताइए। 6 है, 6 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 648। 1 की वैल्यू क्या होगी 6 कम 6, 6 35, 6 8 48, यानी 108। हमसे क्या बोल रहा है देन द सम ऑफ देयर शेयर्स इज़, यानी उन सब के शेयर्स का सम क्या होगा। तो देखिए सबके शेयर्स का सम कितना हो रहा है, आप देखिए ये कितना हो रहा है 8, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, यानी सबका सम कितना हो रहा है, अगर हम इसे प्लस कर दें सबका सम कितना हो रहा है 19। 1 की वैल्यू अगर 108 है तो 19 की वैल्यू क्या होगी, 19 के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8, देखिए लास्ट में कितना 9 8 कितना 72, यानी ये टोटल कितना वैल्यू आ रही होगी 2052। इसे मल्टीप्लाई करके देखिए आप, ये हो गया आपका आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है कि ₹8,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट दे रिसीव नोट्स ऑफ 500, 200 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। यानी 8,000 रुपये को इस तरह से बांटा जाता है कि ए को 500 के नोट, बी को 200 के नोट और सी को 100 के नोट कुछ मिलते हैं। ठीक है, पता नहीं कितने। द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम आर इन द रेशियो ऑफ 15:2:3। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 500, 200 एंड 1 रिसीव।
यानी ये बोल रहा है देखिए 8,000 रुपये हैं, 8,000 रुपये को ए बी और सी में बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें से ए को कितने 500 के नोट मिलते हैं, बी को 200 के नोट मिलते हैं और सी को 100 के नोट मिलते हैं। अभी हमें पता नहीं कितने मिलते हैं, तो ये जो ए बी सी है हम इसे एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखिए, अब अगर हम इसे इसका रेशियो लेंगे तो इसका रेशियो क्या आ रहा है ये बताइए। अब इसका रेशियो 5:2:1 आ रहा है, ठीक है। यानी ए को कितने देखिए ये कितना होगा 5, हम इसको एक्स वाई जेड लेते हैं तो 5 को पता नहीं हमें कितने मिल रहे होंगे और ए को पता नहीं हमें कितने मिल रहे होंगे 5 के, ठीक है। उसके बाद बी को जो होंगे वो 2 बी समथिंग मिल रहे होंगे और सी को जो है वो कुछ इस रेशियो में मिल रहा होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इन पैसों को जो है इन टोटल जो अमाउंट हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने किसमें 15:2:3 में, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, ए बी सी का जो हमें रेशियो निकालना है, ए बी सी का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। ए के सामने क्या है 5 है और यहाँ क्या है 15, तो यहाँ हम लिख देंगे देखिए 15/5, ठीक है। बी के सामने क्या है देखिए 2, बी के सामने यहाँ भी क्या है 2, तो आप अपॉन में 2 लिख दिए। सी के सामने क्या है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 1, बस ये जो वैल्यू ये मल्टी अपॉन में आ जाती है यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा देखिए 5×3=15, 2×1=2 और 3 का तो 3 ही रहेगा, यानी 3:1:3 ये हो गया हमारा आंसर। ये रेशियो है जिसमें कि ये 8,000 रुपये डिवाइड किए होंगे तो 500 के कुछ नोट आए होंगे, यानी 500 के 3 नोट आए होंगे, 200 का 1 नोट आया होगा और 100 के 3 नोट मिले होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 2/3:3/5:5. After 8 months, A increases share of capital by 25%. If at the end of the year the total profit earned is 5,820, then the share of C in the profit is. यानी ये बोल रहा है कि A, B और C तीनों बिजनेस में कुछ कैपिटल लेकर, क्या लेकर 2/3 की कैपिटल लेकर घुसाई है और ये 3/5 की कैपिटल और ये 5/6 की कैपिटल, ठीक है। तो देखिए अगर हम फ्रैक्शन में लेके चलेंगे हमको सवाल बहुत लंबा करना पड़ेगा, हम इसे रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन हटा देते कुल मिलाकर। अगर हम नीचे देखेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है बताइए, 6×5=30, 30 इससे डिवाइड हो रहा है, 30 इससे भी डिवाइड हो रहा है, 30 इससे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि 30 हमने एलसीएम ले लिया। इधर पे 30 लाने के लिए, नीचे 30 लाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 10 से करेंगे नीचे 10 से करेंगे, यानी ऊपर जब 10 से करा हमने तो कितना हो गया ये 20, एकदम सही। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लाने के लिए 30 लाने के लिए नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 से आ रहा 6×5=30, 6×5=30, ऊपर भी 6 से करेंगे तो 6×3=18। उसके बाद यहाँ पर 30 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5×6=30, तो 5×5=25, ठीक है। ये अब ये बोल रहा है कि आफ्टर 8 months ए इंक्रीज शेयर ऑफ कैपिटल बाय 25%, यानी 8 महीने तक इसे इस पर इंटरेस्ट मिला, इसे पूरे 12 महीने इस पे मिला, इसे पूरे 12 महीने इस पे मिला। 8 महीने बाद इसने क्या करा 25% कैपिटल बढ़ा ली, ठीक है। 25% हम कैसे निकालेंगे देखिए 20 कितना हो रहा है 100%, इसका 50% कितना हो गया 10 और 10 का 50% 25%, यानी कि 5 बढ़ा ली इसने 5 कैपिटल बढ़ाई, यानी इसने 25 कैपिटल कर ली। कब तक के लिए 4 महीने के लिए। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा देखिए 25×12 जब हम करेंगे तो कितना हो रहा है 25×2 50 की 0 हासिल 5, 25 और 5 कितना हो रहा है 30, ठीक है। 30 यानी कि 300। ये कितना हो रहा है 18×12, 18×2 36 की 6 हासिल 3, 18×3 कितना हो रहा है 18, 19, 20, 21 यानी 216। अब यहाँ पर क्या है ये कितना हो रहा है ऊपर 160, ठीक है। और ये कितना हो रहा है 25×4=100, यानी ये टोटल कितना हो रहा है 260। अब ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये तो रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 4 से काटेंगे, देखिए 4 से जा रहा है पूरा, 4 से काटेंगे तो 4×5=20, 4×6=24, 4×5=20, ये कितना हो रहा है 4×5=20, 4×4=16 और ये कितना हो रहा है 4×7=28 और 4×5=20, ठीक है। ये आ गया हमारा रेशियो। अब ये टोटल हो कितने रहा है ये टोटल कितना हो रहा है, इसको टोटल करके बताइए आप। देखिए 5×4=9, 5×5=10, 4×14 की 4 हासिल 1, तो 7×7=14 और 5×14=19 यानी 194। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5,820 टोटल प्रॉफिट है, ठीक है।
तो अगर इस 194 की वैल्यू आप एक बात बताइए कि 5820 है, तो ये इसका कितना टाइम मल्टीपल है? 3 से जा रहा है। देखिए 194 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 की 2 हासिल आई 1, 9 3 27 और 1 28 की 8 हासिल आई 2, 3 और 2 5, यानी इसका 30 टाइम्स है। तो ये अगर इसका 30 टाइम्स है वैल्यू, तो आप एक बात बताइए, ये अगर इसका 30 टाइम्स है तो हमसे क्या पूछा? सी का शेयर। सी को भी हम 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा? 0 और 75 दूनी देखिए 3 पंचे 15 की 5 हासिल है 1, 7 3 21 और 1 22, यानी 2250। ये हो गया हमारा आंसर जो कि सी का शेयर है। अगर बी का पूछेगा इसको 30 से मल्टीप्लाई करना, अगर ए का पूछेगा इसको 30 से मल्टीप्लाई करना। सब हमारे आंसर आ गए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2/5 3/4 5/8. After 4 months, A increased his capital by 50%, but B decreased his capital by 20%. What is the share of B in the total profit this at the end of the year? यानी ये बोल रहा है कि A, B और C जो है वो बिजनेस में गए, ठीक है। बिजनेस में घुसे क्या लेकर? कैपिटल 2/5 लेकर, और ये 3/4 लेकर, और ये 5/8 लेकर, ये कैपिटल लेकर गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें आगे क्वेश्चन करना है, तो हमें इस फ्रैक्शन को ही अपने आसान में बनाना होगा, ठीक है। तो आसान बनाने के लिए हम नीचे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए कितना हो रहा है? 8 5 40, 40 यहाँ भी आता है, 40 यहाँ भी आ रहा है, 40 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि 40 हमने एलसीएम ले लिया। अब नीचे अगर इसको 40 बनाना है तो बताइए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40 होता है, तो ऊपर भी 5 से करें, यानी ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, नहीं 8 से करना है, यानी 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर 40 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे, नीचे 40 हो जाएगा, 10 चौको 40, और ऊपर भी 10, यानी कि ये कितना हो गया? 30। और यहाँ पर 40 लाने के लिए किससे करेंगे? 5 से, यानी 8 5 40, यानी ये कितना हो गया? 5 25, ठीक है। अब बोल रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज इज कैपिटल बाय 50%, यानी कि इसका 50% कितना हो रहा है? 8। तो इसने 4 महीने तक तो इसे इस पर ही ब्याज मिला। 4 महीने बाद इसने क्या करा? 50% कैपिटल बढ़ा दी, यानी 8 रुपये और बढ़ा दिए। अब 16 में 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो रहा है? ये 24, यानी कि साल में जब 12 महीने होते हैं, 4 महीने अगर उससे इस पर ब्याज मिला है तो बचे हुए 8 महीने किस पर मिलेगा? इस पर, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। इसके बाद बोल रहा है बी डिक्रीज इज कैपिटल बाय 20%। बी ने जो अपनी कैपिटल है वो 20% गिरा ली। अब देखिए 100% की वैल्यू ये है, हमें 20%, 20 यानी कि 100 में कितनी बार होता है? 5 बार, यानी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, यानी 6 आ रहा है, ठीक है। तो बी डिक्रीज इज कैपिटल बाय 20%, यानी सेम 4 महीने की बात हो रही है। 4 महीने तक इसे इस पे मिला, और 4 महीने बाद इसने जो है वो 6 रुपये गिरा लिया अपने, ठीक है। 6 गिरा लिया, यानी ये कितना हो गया? 24 इंटू 8 महीने इसको मिलेगा बच्चों को, ठीक है। क्योंकि 6 पंचे 30, 6 के ही 5 बार टुकड़े हो रहे हैं, 30 आ रहा है, ठीक है। और सी ने जो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, यानी सी को 12 महीने तक पूरा इसी पर ब्याज मिला, ठीक है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इसे जब हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है? ये 16 चौके 64, और ये कितना आ रहा है? 8 चौको 32, यानी ये आ रहा है कितना? 192, ठीक है। आप करके देख लीजिए, 192, ये 64, ये कितना आ रहा है बताइए? ये आ रहा है 120, बी की वैल्यू 120 आ रही है, और ये कितनी आ रही है? 24 इंटू 8 करेंगे, सेम 192, यानी यहाँ भी 192, और ये कितना आ रहा है? 25 इंटू 12, ये तो 300 आ रहा है, ठीक है। सबको लिख दीजिए नीचे। देखिए ये कितना हो रहा है? 300, ये कितना हो रहा है? 120 प्लस 192, यानी 2 9 2 11 1, यानी 312, और ये कितना हो रहा है? 192, ये 4 2 6, और 9 1 10 5 15 1, यानी 256, ठीक है। अब इसका रेशियो करेंगे हम, तो ये 4 से 4 है सबका सब। देखिए 4 से इसको काटा, 4 7 28, 4 पंचे 20 75, इसको काटा कितना हो रहा है? 4 7 28, और 4 8 32, ठीक है। इसको काटा, 4 6 24, और 4 चौको 16, यानी 64। ये सबका सम कितना हो रहा है? 217। ऐड करिए, देखिए 5 4 9, 9 और 8 7 17, हासिल है 1, 7 7 7 29 7 21, यानी 217, ठीक है। अब बोल रहा है कि 217 की वैल्यू, 217 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 217 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 282100, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 217 इसका कितना टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। तो
तो हम देखते हैं 217 एकम 217 यानी 1 टाइम ये आ रहा है। इसके बाद जो वैल्यू बचेगी 5 बचेगा लास्ट में, और 11 8 में से 8 देखिए 12 में से 7 चले गए तो 5 बचा, और 8 में से एक चला गया, 7 में से एक चला गया यानी 6 बचा। तो यानी 651 आ रहा है। ठीक है, 651 कितना है, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 651 आ रहा है, 7 21 हाँ ठीक है, यानी ये कितना आ रहा है 3 का मल्टीप्लाई, और 2 0 और लगा दी। ठीक है, इस इतने टाइम्स मल्टीपल है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी निकालना है, तो इसको भी हम 1300 गुना कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी 0 0। अब देखिए पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम यूनिट डिजिट से जाते हैं। 8 या 24 लास्ट में 4 किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। नहीं तो पूरा कैलकुलेट करना, पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 13 8 104 की 4 हासिल आई 10, 13 7 91 91 और 10 101। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कितना 101400, ये हो गया हमारा आंसर। अगर बी सी की पूछता तो सी में हम 1300 का मल्टीप्लाई करते, ए की पूछता तो ए में 1300 मल्टीप्लाई करते, सबकी वैल्यू आ जाती, यानी ये हमारा हो गया आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज एक्स वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 1/3:1/5:1/6:1/9। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड डी इज 832 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी ये बोल रहा है ए बी सी और डी, इन चारों में जो एक्स प्रॉफिट हुआ होगा, टोटल जो एक्स प्रॉफिट हुआ होगा उसको बांटा गया है। ठीक है, हमें पता नहीं कितना। ये बोल रहा है फ्रैक्शन दी हुई है कि इसको 1/3 के रेशियो में बांटा है, इसको 1/5 के रेशियो में, इसको 1/6 के, और इसको 1/9 के। अब बोल रहा है कि जो डिफरेंस है बी और डी का, जो डिफरेंस है प्रॉफिट का, उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 832। ठीक है, तो हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस तरह के फ्रैक्शन को रेशियो बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी ऊपर 1 रहता है तो अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हाइड कर देंगे और ये बची हुई जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, तो ए का निकालना है हमें, तो ए का निकालने के लिए हम 3 को हाइड करा। अब ये बताइए कितना हो रहा है, 6 5 30, 30 × 9 यानी 9 3 27 यानी 270। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, ए की निकालनी 3 को हाइड करके इन सबको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना। अब बी की निकालनी तो इस 5 को छुपाएंगे हम और बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, 5 को छुपाएंगे तो बाकी सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना आ रहा है बताइए, तो ये देखिए ये आएगा 6 3 18, 18 × 9 कितना हो रहा, नहीं ऐसे करते हैं 9 5 45, 9 6 54, 54 यानी 9 6 54 यानी 54 × 3, 54 × 3 अगर अपन करेंगे तो कितना आ रहा, 4 3 12 1 2 1 5 15 16 यानी 162। ठीक है, इसके बाद सी का निकालना है तो सी में इसको हम छुपा देंगे, इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है देखिए 9 5 45 और 45 दिया कितना हो रहा है, 45 दूनी 90, 90 दिया 125 है ना, 45 दिया 5 3 15 1 4 3 12 13 14 4 3 12 13 135। ठीक है, इसके बाद डी निकालना है तो इसको छुपा देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना हो रहा है 6 5 30, 3 का 90 यानी 90। ठीक है, अब हमारा ये रेशियो आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बी और डी का डिफरेंस है, यानी बी और डी इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए ये 2 का 2 आ गया, 16 में से 9 गए तो कितना बच रहा है 6 और ये 3 यानी 7 72। इस 72 की वैल्यू हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 832 है। ठीक है, 72 की वैल्यू 832 है, 72 की वैल्यू 832। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो हमारे 72 की वैल्यू अगर ये दी है तो हमसे टोटल की वैल्यू पूछ रहे हैं एक्स, तो इसे अगर हम टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है देखिए 2 3 4 यानी 400 400 लास्ट से देखते हैं 5 2 7 5 2 7 यानी लास्ट में आ गया 7। ठीक है, इसके बाद कितना आ रहा है 7 3 10 10 9 19 19 और 6 25 की 5 हाँ सिलाई 2, तो 2 2 4 5 6 यानी 657। ठीक है, तो अगर हमसे 832/72 ये हमारी एक की वैल्यू है और हमसे 657 की पूछ रहा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए ये जा रहा है क्या, किससे 3 से जा रहा है क्या, ये 3 से जा रहा है ये देखिए अगर हम इसे करते हैं तो कितना आ रहा है 2 से
2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ये आ गया। अभी 4 से जा रहा है, 4 9 की 36 और 4 एकम 4 और 0 4 चौको 16, ठीक है, ये आ गया। अब ये 9 से जा रहा है क्या, 9 से जा रहा है कि नहीं, ये हम डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम इसका सम करते हैं, कितना हो रहा है, 7 5 12, 12 और 6 18, यानी 9 से जा रहा है ये। 9 से काट दिए, इसको कितना हो रहा है, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, हासिल 3, 9 3 27 73। इन दोनों का वापस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके हम पूरा सॉल्व ना करके हम लास्ट की यूनिट डिजिट देखते हैं, कितना आ रहा है, 3 चौको 12, यानी 2 आएगा लास्ट में। यानी ऑप्शन से अगर हम चले जाएं तो 7 5 9 2, ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, जो कि हम टोटल से हम डिवाइड करेंगे। कैसे देखा मैंने, 3 और लास्ट में 4, यानी इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा आपस में तो लास्ट की जो डिजिट आएगी वो 2 आएगी, और 2 मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही, फोर्थ ऑप्शन में, इसलिए मैंने उसे टिक कर दी। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशियो 3:4:5। यानी एक इंसान है, उसने उसके बेटे हैं ए बी और सी, ठीक है, उसने इनको कुछ पैसे डिवाइड किए हैं किस रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है हैड ही डिवाइडेड द सम इन द रेशियो 1/3:1/4:1/5। अगर इसमें ना बांट के उसने अगर ये पैसे 1/3, 1/4 और 1/5 के रेशियो में बांटे होते तो द सन हु गॉट द लीस्ट अर्लियर वुड हैव गॉट 1188 मोर। यानी पहले सबसे कम जिस बेटे को मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, ए को, इसको सबसे कम मिल रहे थे, अब उसको 1188 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो सम बताना है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए। इस फ्रैक्शन को हम तोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा बताइए। मैंने क्या बताया, इसको छुपा लीजिए, बाकी 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, इसको 3 को छुपाया यानी 5 चौको 20 हो गया। इसको छुपाया यहाँ पर, ये कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया। इसको छुपाया कितना, और 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। अब ये टोटल कितना है बताइए, 5 4 9 9 10 11 12, यानी ये 12। यहाँ बोल रहा है कि 12 रुपये बांटे उसने, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 2 4 यानी 47। यहाँ बोल रहा है 47 रुपये बांटे। तो रुपये यहाँ ज़्यादा बांटे, यहाँ कम बांटे, इसका मतलब पहले हमें से बराबर बनाना पड़ेगा। यानी ऊपर इस पूरे को हम 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे नीचे को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब तो ये देखिए, तो ये कितना आ रहा है, 47 इंटू 3 आप करेंगे, 47 इंटू 3 तो ये कितना आएगा, 141 आएगा। मैं सर्कल कर देता हूँ, 141 आएगा। बी की वैल्यू क्या आएगी, 47 इंटू 4 करेंगे तो हम 7 चौको 28, यानी आएगा 188, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आएगी, 47 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा हमारा 235, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ तो 12 से मल्टीप्लाई, और 47 इंटू 12 करेंगे, यहाँ टोटल कितना आएगा फिर ये, या तो इसको जोड़ लीजिए, यहाँ कर लीजिए तो कितना आएगा 564, और यहाँ भी 564 ही आएगा, क्योंकि 12 इंटू 47 12 इंटू 47 564 आ गया टोटल, ठीक है। इस साइड, ये इस साइड इज इक्वल टू में। अब यहाँ पर कितना आएगा, 12 इंटू 20 करा तो 240। सर्कल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यू वैल्यू, ठीक है, आखिरी फाइनल। और 15 इंटू 12 कितना होता है, सबको पता है 180, और 12 इंटू 12 कितना होता है 144 स्क्वायर हो गया। तो ठीक है। अब बोल रहा पहले जिस बेटे को सबसे कम मिल रही थी, पहले सबसे कम किसको, ए को मिल रही थी। ए को पहले कितना मिल रहा था 141, अब कितना मिल रहा है 240, यानी कितना ज़्यादा मिल रहा है इसको, कितना ज़्यादा मिल रहा है इसको। तो ये निकालेंगे, 10 में से 1 यानी 9, और फिर 14 में से 3 गया तो फिर से 9, ठीक है, यानी 99। यानी बोल रहा है क्वेश्चन में कि 99 की वैल्यू अगर 1188 है तो एक की वैल्यू क्या होगी बताइए। एक की वैल्यू 99 वन जा और 99 टू जा 12 होगी, ठीक है। 99 की वैल्यू 118 है, एक की वैल्यू 12 है, तो हमसे किसकी सम की वैल्यू पूछी, सम यानी 564 की वैल्यू पूछी। तो 564 इंटू 12 करेंगे हम, तो ये कितना आएगा हमारा 6768। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। यानी कि ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है,
थ्राइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, और ऑल्सो यानी 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, यानी 2A जो है वो 3B के बराबर है और 5C के बराबर है, ठीक है। और बोल रहा है द टोटल प्रॉफिट आफ्टर अ ईयर इज ₹15.5 लाख देन द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ए का रेशियो जो हम निकालें तो ए को छुपा दो और बाकी दो का आगे जो नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, यानी ए बी और सी अगर मुझे चाहिए है तो मैं ए का निकालना तो ए का 2 छुपा लूँगा, 5 दिया कितना हो गया 15, 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया उसके बाद बी का निकालना तो 3 को हाइड कर दिया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो रहा 10, उसके बाद सी का निकालना तो 5 को हाइड कर दिया, 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 6, यानी ये हो गया हमारा टोटल रेशियो जो रियल रेशियो का, ठीक है। अब ये टोटल हो कितना रहा है 1 2 यानी 20 और 30 31 हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम 15.5 को अगर हम इस 31 को डिवाइड करें 15.5 से तो ये हमारा एक की वैल्यू कितनी आ रही, एक की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, ये आ रही हमारी 5 यानी 0.5 लाख, ठीक है 0.5 लाख। हमसे किसकी पूछी, बी की यानी कि 10, यानी 0 अगर हम लगा देते हैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 आ गई, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी 5 लाख। अगर ए की पूछता तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते, सी की पूछता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 5:6, यानी ए और बी जो है ये बिजनेस में कैपिटल एंटर करते हैं 5:6 का कैपिटल लेकर, ठीक है। बोल रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉज 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, यानी 4 महीने इसने इस पर ही ब्याज लेगा और यहाँ भी 4 महीने, क्योंकि दोनों कंडीशन बोल रहा है कि 4 महीने बाद चेंजेस हुए हैं। और 4 महीने बाद ए के में क्या क्या चेंजेस हुए हैं कि ए विड्रॉज 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, यानी 5 अगर उसकी कैपिटल थी तो 1 निकाल लिया उसने, यानी बोल रहा है कि बच्चे हुए 4 बच्ची उसकी, और इसका ब्याज कितने मिलेगा 8 महीने तक, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। बी के बारे में क्या बोल रहा है, वाइल बी इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 33 1/3%। अब 33 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3, यानी 3 अगर कैपिटल है तो एक बढ़ा दिया, लेकिन 3 की जगह क्या बोल रहा है यहाँ पर 6 कैपिटल है तो यानी कि 2 बढ़ाएगा, तो 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। 8 कैपिटल है और इसको कितने महीने पर मिलेगा 8 महीने तक इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसे हम करते हैं कितना हो रहा है 5 चौको 20, ये कितना हो रहा है 6 चौको 24, 8 अटैया 64, 8 चौको 32, ठीक है। इसको सबको प्लस करते हैं कितना हो रहा है 52 और ये कितना हो रहा है 88, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, क्या सिंप्लीफाई हो रहा है देखिए 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 2 और 1 3 और ये 35 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 35 की वैल्यू अगर 63 है, यानी 35 की वैल्यू 63 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 63/35, ठीक है यही होगी। और हमसे किसकी पूछ रहा है बी की कैपिटल बतानी है हमको, तो बी की कैपिटल के लिए बी के कितना है 22, यानी 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे देखिए 7 से जा रहा है, 7 9 63.9, 7 5 35। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो ये आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, वो बी की वैल्यू आएगी 3.96, यानी ये हो गया आपका आंसर। और अगर हमसे ए की वैल्यू पूछता तो इस 22 की जगह हम 13 रख देते, 13 रख के निकालते तो फिर कुछ वैल्यू पॉइंट में आती, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर इन्वेस्ट 53,000 इन अ बिजनेस, यानी ए प्लस बी प्लस सी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 53,000 इन्वेस्ट किया टोटल, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि ए इन्वेस्ट 5,000 मोर देन बी, तो अगर मैं देखता हूँ ए बी और सी की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है ए इन्वेस्ट 5,000 मोर देन बी एंड बी इन्वेस्ट 6,000 मोर देन सी, यानी सी ने अगर हम मान लें कि इसने x रुपये इन्वेस्ट किए थे तो बी ने क्या बोल रहा है 6,000 प्लस x रुपये इन्वेस्ट किए होंगे क्योंकि उसने 6,000 ज़्यादा किए हैं सी से, और ए क्या बोल रहा है कि बी से उसने 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किए, यानी x प्लस इसने कितने 5,000 ज़्यादा करेगा तो यानी 6 5 11,000, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट ये कितनी आई है बताइए, ये 1 2 3 यानी 3x, तो ये हो गया 3x प्लस 11,000 प्लस 6,000 कितना हो रहा है 17,000। तो ये बोल रहा है कि 3x प्लस 17,000 जो है ये इन तीनों ने इन्वेस्ट किया,
और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला था कि उन तीनों ने 53,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो 3x देखिए 53 में से 17 जाएगा क्योंकि यह प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का होगा, यानी 1 2 3। अभी 13 में से 7 गया, यानी 13 में से 7 गया तो कितना बच रहा है 6, और 4 में से गया यानी 3 36। 3x की वैल्यू कितनी आई 36, x की वैल्यू कितनी आएगी 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 दूनी, यानी x की वैल्यू आ गई 12,000, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 12,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो देखिए a b और c, इसका हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 12,000 आई, यानी सी ने कितने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, बी ने कितने इससे 6,000 ज़्यादा करे थे, यानी बी ने 18,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, और ए ने इससे 5,000 रुपये ज़्यादा किए थे, यानी टोटल 11,000 ज़्यादा किए थे। तो कितना हो रहा है एक्स प्लस 11, ये कितना और 30 और 23,000 इन्वेस्ट किए होंगे। रेशियो निकालेंगे तो 0 0 0 उड़ा देंगे, यानी 23:18:12 आ गया रेशियो हमारा, ठीक है। अब बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 31,800 हुआ है, और यहाँ पर टोटल रेशियो हमें कितना दिख रहा है टोटल बताइए। तो ये कितना हो रहा है 2 3 4 4 और एक 53 दिख रहा है टोटल रेशियो, ठीक है। अब इस 53 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 53 की वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन में कि है 31,800। ये आपको कुछ दिख रहा है कितने टाइम मल्टीपल हो रहा है, मुझे दिख रहा है देखिए, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 तिया 18, यानी 8 आता लास्ट में, तो यानी ये 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 318, और 2 0 और बढ़ा दी, यानी ये 600 गुना है, ठीक है। 600 गुना। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ ए में अगर हम 600 गुना करते हैं तो ये कितना हो रहा है 0 0। अब 6 से करिए, 6 तिया 18, हासिल है 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 13,800, उसका प्रॉफिट। ये हो गया हमारा आंसर। अगर बी की पूछता तो बी में हम 600 का मल्टीप्लाई करते, सी की पूछता तो सी में 600 का मल्टीप्लाई करते, तो ये हमारा हो गया आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ ₹40,000, यानी रमेश को मैं आर लिख देता हूँ। रमेश जो है वो 40,000 रुपये लेकर बिजनेस में घुसता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है केविन ज्वाइंड हिम बाय 6 मंथ लेटर, यानी 6 महीने बाद केविन घुसता है उसके बिजनेस में, कितने रुपए लेकर 20,000 रुपये लेकर, ठीक है। अब देखिए ये घुसा साल की स्टार्टिंग में, यानी इसे पूरे 12 महीने तक इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ये घुसा 6 महीने बाद, यानी इसे साल खत्म होते होते इसे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6 कम 6 दूनी 12, 2 आ गए यहाँ पर। अब ये 4 0 से 4 0 उड़ा दिया, ठीक है, यानी इस 2 से ये 2 उड़ा दिया, यानी 1 बचा। तो रेशियो हमारा कितना आ रहा है 4:1। टोटल क्या हो रहा है 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो क्या है 10,000 रुपये, यानी टोटल प्रॉफिट अगर 10,000 रुपये है तो ये कितना हो रहा है 2,000 टाइम्स, यानी बी की वैल्यू कितनी आई 2,000 और ए की वैल्यू कितनी आई 8,000। ये हो गया हमारे आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 13,750, 16,250 एंड 18,750 respectively. If B share is the in the profit earned by them is 5,200, what is the total profit। यानी ये बोल रहा है कि A B और C 3 लोग थे, इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया 13,750, और इसने कितना किया 16,250, और इसने किया 18,750, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर इन सब में से B का जो शेयर है, B का शेयर क्या है, B का शेयर 5,200 है, तो बताना है टोटल शेयर क्या होगा। अब देखिए अब जो प्रॉफिट बटेगा इन तीनों में जो प्रॉफिट बटेगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो का ही बटेगा, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं 0 से 0 काट दीजिए, इसकी वजह से 5 से काटिए, कितना हो रहा है 5 दूनी 10, 5 7 35, 55 25, इसको काटेंगे तो कितना हो रहा है 5 3 15, 5 दूनी 10, 55 25, इसको काटेंगे तो कितना हो रहा है 5 3 15, 5 3 15, और 3 बज रहा है, 5 7 35, और फिर 2 बज रहा है 55 25, ठीक है। अभी और जा रहा है 5 से, हाँ जा रहा है, तो फिर से काट देंगे, फिर से काटेंगे तो कितना होगा 55 25, 55 25, ये कितना हो रहा है 5 6 30 और 55 25, उसके बाद ये कितना हो रहा है 5 7 35, 55 25, ठीक है। अब ये क्या अब और जा रहा है, अभी 5 से जा रहा है, यानी 5 से कटेंगे 11, 5 कम 5 5 3 15, 5 कम 5 और 55 25, ये आ गई वैल्यू हमारी, ठीक है।
अब बोल रहा है कि ये 13 की जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बी का जो प्रॉफिट है वो 5200 रुपये, ठीक है। यानी ये इसका कितना है, देखिए इतना कितना मल्टीपल टाइम्स है इसका, तो 13 कम 13 3 26 13 13 52, यानी ये इसका 400 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है। 400 टाइम मल्टीपल है, तो अगर हम इसका 400 टाइम मल्टीपल निकालेंगे तो कितना होगा, और इसका निकालेंगे 400 टाइम मल्टीपल कितना होगा। देखिए ए का तो हो जाएगा 4400, ये इसका कितना हो गया 15 चौके 60, यानी ये हो गया 6000, ठीक है। तो यानी ये हमने इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल लिया कि आखिरी में सबको इतना इतना प्रॉफिट मिला होगा। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा बताइए, अगर इंडिविजुअल प्रॉफिट ये है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। टोटल के हम तीनों को प्लस कर देंगे, 6 4 10 5 15 15,600, तो 15,600 ये टोटल हो रहा हमारा इन तीनों का, यानी ये हो गया हमारा आंसर जो टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन ने पूछा था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ रुपीज़ 80 to 100 वॉज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट, देखिए ये बोल रहा है कि 80 to 100 रुपीज़ पैसे हैं, ये ए बी और सी में तीनों बांटते हैं, ठीक है। ए बी और सी तीनों बांटने हैं हमको, ठीक है। अब बोल रहा है कि सच इन इस तरह से बांटिए कि ए बी सी के ए हैड 500 रुपीज़ मोर देन बी, यानी अगर हम मान लें कि बी के पास भाई साहब x रुपये हैं तो ए के पास 500 रुपये ज़्यादा हैं, यही बोल रही है हमारी लाइन कि ए के पास जो है वो बी से 500 रुपये ज़्यादा हो। और अगली लाइन क्या बोल रहा है कि सी हैड रुपीज़ 300 मोर देन ए, यानी सी के पास अगर x प्लस 500 हैं तो भाई ए के पास अगर x प्लस 500 यानी 500 रुपये ज़्यादा है बी से, तो सी के पास अगर 300 रुपये ए से ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे, 500 में 300 और जोड़ देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 800। कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, एकदम सही कर गई। अब ये तीनों इस रेशियो में हमारा ये प्रॉफिट बटना है 4200, तो यानी ये टोटल है वो कितना रहा है, देखिए 3 और फिर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 3x प्लस ये कितना और 8 5 13, और टोटल किसको बांटना है हमको 8200 को। तो अगर हम 1300 इसमें से घटा देंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0 0, ये 12 में से 3 गया यानी कि 9, और 7 में से 1 यानी कि 6, ये और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 दूनी 6 3 53 यानी 2300, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसने क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच सी शेयर, तो x की वैल्यू 2300 है, यानी x की वैल्यू 2300 है, 2300 में 800 प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू हो रही है, c का शेयर कितना हो रहा है 2300, x की वैल्यू कितनी 2300, 2300 प्लस 800 कितना हो रहा है, 2300 प्लस 800 बताइए आप, 2300 प्लस 800 बताइए कितना हो रहा है। देखिए 23 में 7 जोड़ दे 30 होता है, एक और जुड़ा यानी कि 3100, यानी ये हो गया हमारा आंसर जो कि उसने पूछा 3100, ठीक है। अगर हमसे b का बोलता है तो क्या होता बताइए, b की x की वैल्यू b की वैल्यू x निकाली, यानी x की वैल्यू 2300, यानी b का शेयर कितना होता 2300। अगर a की पूछता तो क्या करते हम, a की करते, a में 2300 प्लस 500 और जोड़ दिया यानी 2800, ये हो जाता है a का, तो हमने तीनों का निकाल दिया। हमसे c का पूछा था यानी c वाले 3100 हमारा आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ ₹92,500 and ₹1,12,500 respectively. If B share in the profit earned by them is 9,000, what is the profit earned by A? यानी ये बोल रहा है कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसा लगाकर, ए ने लगाया 92,500, बी ने कितना लगाया 1,12,500, ठीक है। बोल रहा है कि बी को कितना है 9,000 रुपये प्रॉफिट मिला है, 9,000 रुपये प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है आपको पता होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाता है, तो अगर हम इस इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लें तो काटेंगे तो कितना होगा 0 0 गया, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 8 40 5 25, ठीक है। इसके बाद ये काटेंगे 5 2 10 5 2 10 5 25, फिर 5 से जा रहा है 5 से जा रहा है तो कितना हो गया 5 3 15 5 7 35, ये कितना हो रहा है 5 चौके 20 5 25, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी को 9,000 रुपये मिले, यानी इस 45 की वैल्यू बोल रहा है 9,000, कितना टाइम्स मल्टीपल है 200 टाइम्स, ए का प्रॉफिट निकालना है तो कितना 200 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, 37 दूनी कितना होता है 74, यानी ये 7,400 ये हो गया हमारा ए का प्रॉफिट, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ ₹7,560 is divided between A, B and C such that if their shares are diminished by 400, 300 and 260 respectively, then their shares are in the ratio 4:2:5. What is the original share of B? यानी ये बोल रहा है कि 7,560 रुपये जो हैं वो तीनों में बांटे, ठीक है। लेकिन पहले क्या था ए बी और सी इन तीनों में बांटे, लेकिन पहले इनको क्या मिलते थे, इनको 400 रुपये ज़्यादा मिलता था, इसको 300 रुपये ज़्यादा मिलता था और इसको 260 रुपये ज़्यादा मिलते, ठीक है।
इसके बाद इनके शेयर्स गिरा दिए, इनको मतलब ये पैसा इनका गिरा दिया, तो जो नया रेशियो बना वो नया रेशियो क्या बना, 4:2:5 बना। ठीक है, अब बताना है कि पहले जो इनको मिलता था, यानी इन्हें कुछ अमाउंट मिलता होगा ए प्लस, इसको कुछ अमाउंट बी प्लस को, इसको कुछ अमाउंट मिलता होगा और सी को, इनको एक गिरा दिया। ठीक है, अब जो अमाउंट मिलता है वो इस रेशियो मिलता है। ठीक है, तो अब बताना है कि पहले क्या मिलता है। तो देखिए एक बात मानिए पहले ये ज़्यादा मिलता था, अब कम कर दिया है, तो ठीक है, अब कम कर दिया तो नया रेशियो ये, यानी पहले अगर ये ज़्यादा मिलता था, अब ये एक नया रेशियो जो कम करने के बाद, तो अगर हम अभी की वैल्यू में भी कम कर दें इन तीनों को तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो बांटने हैं पैसे वो अभी के हिसाब से आ जाएंगे। तो यानी 4 3 7 2 9, अगर हम 960 रुपये इस टोटल में से हटा देते हैं तो ये कितना बच रहा है बताइए, 0, 6 में 6 गया 0, 15 में से 9 गया यानी 6, और 7 में से यानी 6, 66 रुपये बच रहा है। ठीक है, ये टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 5 4 9 10 11 यानी 11। ठीक है, अब ये 11 की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है कि 66, क्योंकि देखिए ये था अमाउंट का जब पहले उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे, अब उनको कम पैसे कब मिल रहे हैं, जब ये इतना अमाउंट गिरा दिया गया है। तो इतना का अमाउंट अगर हम गिरा देते हैं इस टोटल में से, तो अभी इतना अमाउंट इस रेशियो में बांटना पड़ेगा, यानी इस 11 की वैल्यू दे दी इतनी, कितनी है ये 600 टाइम्स है। ठीक है, ये 11 की वैल्यू कितनी है, 600 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज़ द ओरिजिनल शेयर ऑफ बी, यानी बी का अभी का नया शेयर कितना होगा इसमें 600 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1200, और सी का कितना होगा, अभी 600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 3000, और ए का अगर पूछो कितना होगा तो 6 चौको 2400। ठीक है, अब पुराना शेयर पूछ रहा हमसे, यानी ये तो हो गई अभी की वैल्यू जो अभी मिल रही होगी। पहले इनको ये रुपये ज़्यादा ही मिलते होंगे ना, 400 इसको ए को ज़्यादा मिलता होगा, बी को 300 ज़्यादा मिलता होगा, सी को 260 ज़्यादा मिलता होगा, तो बी को मैं 300 रुपये और ज़्यादा दूंगा, यानी बी को पहले कितना 1500 रुपये मिलते होंगे। ये हो गया हमारा आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये असल में आप लोगों के लिए है, जिसने अभी 38 क्वेश्चन करा होगा उसे 39 क्वेश्चन खुद से करना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है और आप खुद से करके देखेंगे तभी आपको लगेगा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 पार्टनर्स ए बी सी है जिन्होंने एक अमाउंट 2,21,000 रुपये से बांटा है। देखिए टोटल अमाउंट 2,21,000 रुपये है, इसे तीनों में बांटा है, किसने, ए ने, बी ने और सी ने। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन सच अ वे दैट ₹2000, 3000, 4000 रिमूव्ड फ्रॉम द सम दैट ए बी सी रिसीव, यानी अगर ए को पहले मिलते थे कितने 4000, 2000 रुपये ज़्यादा मिलते थे, बी को 3000 रुपये ज़्यादा मिलते थे और सी को 4000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब इनको गिरा दिया, अब इनको ये पैसे नहीं देते, अब इनको इससे कम देते हैं, तो जो नया रेशियो आया है वो नया रेशियो कितना हो गया 11:18:24। ठीक है, इस रेशियो में बांट रहा है। तो ये बोल रहा है कि पहले जो है ना, पहले बी को कितने रुपए की क्या अमाउंट मिलता होगा, यानी इसको निकालने की पहले इसको कितना अमाउंट मिलता होगा। तो देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा हमने 38 क्वेश्चन किया था ना, एकदम सेम टू सेम 38 वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो इसे आपसे खुद से सॉल्व करिए तभी आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और लोग उलझ के रह जाते हैं इसमें। तो इसे आप खुद करके इसे आप कमेंट में इसका आंसर डालिए। ठीक है, क्या आ रहा है मैं बताऊँगा वो सही है या नहीं, कमेंट में रिप्लाई करके। आइए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ ₹11,236 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड सी इज 4:7। द शेयर्स ऑफ बी बताना। देखिए ये बोल रहा है 11,236 रुपयों को, देखिए सबसे पहले किसका रेशियो दिया हमें, ए और बी का। ठीक है, क्या बोल रहा है ए और बी का रेशियो क्या है 3:5। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है ए और सी का दिया, तो मैं सी को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ए और सी का शेयर कितना दिया हमें 4:7, यानी ए की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, इससे हमें ए बी सी का रेशियो निकालना होगा। देखिए ए बी सी के रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए को बराबर करना पड़ेगा, ए ऊपर भी ए नीचे भी ए, तो अलग अलग कैसे हो सकता है। तो ऊपर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे अगर हम पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा, यानी इससे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 5 चौको 20। ठीक है, मैं सर्कल कर देता हूँ नया वैल्यू पहचानने के लिए, और इसे करेंगे तो कितना होगा, ये ऊपर भी 12 नीचे भी 12 हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर 3 से। ठीक है, ये 12, और यहाँ नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 7 या 21 और ये 12। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू 12 दिख रही है, यानी ए 12 हो गया और ये हमारा कितना 20 हो गया और ये हमारा 21 हो गया। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा फाइनल रेशियो। अभी टोटल फाइनल हो कितना रहा है रेशियो, ये कितना हो रहा है बताइए। इनको सम को प्लस करेंगे सबको, 4 4 8 और एक नहीं 2 2 4 और एक 5, यानी 5 और 2 और एक 3 यानी 53। बोल रहा है कि 53 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में ये 11236 है, ठीक है। 53 की वैल्यू 11236 है। तो अगर हम इसे निकालेंगे तो ये कितना हो रहा है, देखिए 53 को निकालने पर कितना हो रहा है, ये 53 से काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 53 2 जा 106 यानी कि 2 से, उसके बाद फिर आई हासिल आई, ठीक है 6 और 3 यानी 53 1 जा, फिर 10 बचा और 6, 53 2 जा 106, ठीक है। तो 212 टाइम्स आ रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमसे बी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक की वैल्यू 212 टाइम्स है तो बी का अगर निकालना है हमें, तो इसमें हम 212 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, 0 2 दूनी 4 2 4, यानी ये आ गई हमारी बी की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। अगर ए की पूछता तो इसमें 212 का मल्टीप्लाई करेंगे, सी की पूछेगा तो इसमें 212 का मल्टीप्लाई करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या बोल रहा है, सम ऑफ रुपीज 31866 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 9:8 इन दैट ऑफ ए एंड सी इज 4:1। यानी ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है पिछले वाले 40 क्वेश्चन की तरह, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 31866 को डिवाइड करना है तीनों में, ए बी और सी के रेशियो में। तो सबसे पहले दिया हमें ए और बी का रेशियो, क्या बोल रहा है, ए और बी का रेशियो कितना है 9:8, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ए और सी का रेशियो दिया है, तो ए और सी का रेशियो कितना है 4:5, ठीक है। ये हो गया हमारा रेशियो। अब ए बी सी का निकालना मैंने बताया, देखिए 9 इसमें भी है 9 इसमें भी, इन दोनों को सबसे पहले बराबर करना होगा। तो इनमें से कौन सा कॉमन नंबर है जो कि दोनों में आ रहा है, देखिए 9 18 9 3 27 9 4 36, 36 ऐसा नंबर है जो कि इसमें आ रहा है, यानी ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से, और नीचे हम कितना 9 से करेंगे, और यहाँ भी 9 से। इसको 9 से करेंगे, सी की वैल्यू कितनी होगी 9 पन्ना 45, ये तो 36 हो ही गया क्योंकि ऊपर भी 36 नीचे भी 36, यानी ए की वैल्यू 36 आ गई। और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 8 चौको 32, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना हो रहा है, ये टोटल कितना हो रहा है हमारा, देखिए 3 3 6 4 10, और 3 3 6 4 10, 10 हो गया, 10 और 1 11, 6 5 11 12 13 13, ठीक है। यानी ये टोटल हमारा कितना हो गया 113। कैसे हो रहा है, 36 और इसको प्लस कर देखिए 40 प्लस 30 कितना हो रहा है 70, 70 प्लस 30 यानी 100 हो गया, ठीक है 100। इसके दिए कितना हो रहा है 5 5 10 11 और 11 12 13 यानी 13, ठीक है। इस 113 की वैल्यू बोल रहा है 31866 है, ठीक है 31866 है। ये इसका कितना टाइम मल्टीपल लग रहा है आपको, इसको सॉल्व करके देखिए कितना टाइम मल्टीपल से, तो ये कितना टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, देखिए अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना टाइम्स मल्टीपल हो रहा है इसका 113 का ये हो रहा है 282 टाइम्स मल्टीपल, ठीक है 282 टाइम्स, यानी एक की वैल्यू 282 है। और हमसे किसकी बी की पूछ रहा है, बी की वैल्यू कितनी है 32, तो 32 में अगर हम 282 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 9024, ठीक है 9024, ये हमारा आंसर होगा, ये निकल कर आएगी। और इसे जल्दी से बिना पूरा सॉल्व करे आपको देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। तो आप यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2, यानी 2 दूनी 4, यानी आंसर में जो लास्ट डिजिट है वो 4 होगी, यानी ये हो गया हमारा आंसर। हम सीधा देख के निकाल सकते थे, पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या बोल रहा है कि a sum of rupees 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined shares of A and D to the combined shares of B and C is 8:5, ठीक है। The ratio of the shares of B to that of C is 5:4. A receives rupees 18,400 if X is the difference between shares of A and B and Y is the difference between shares of C and D. What is the value of X minus Y? तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही टफ है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि 46,800 टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि ए प्लस डी का कंबाइंड एवरेज और बी प्लस सी का कंबाइंड एवरेज का रेशियो क्या दिया है हमें, 8:5 दिया है, ठीक है 8:5 दिया ये कंबाइंड एवरेज। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए 8:5 दिया, ये टोटल कितना हो रहा है बताइए, 8 5 13 हो रहा है, ठीक है 8 5 कितना हो रहा है 13 और 8 और 5 13 की वैल्यू कितनी दी है 46800, ये दी हुई है। ये इसका कितना टाइम्स मल्टीपल है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 13 कम 13 13 26 13 39 यानी 3
इसके बाद 13 के बाद 18 13 78 यानी 3600, ये इसका 3600 टाइम्स मल्टीपल है। तो अगर हमें a प्लस डी की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू 3600 आई है, एक की वैल्यू 3600, तो इस 8 की वैल्यू क्या होगी बताइए। इस 8 को निकालेंगे हम, ये कितना होगा 0 0, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 8 45, 8 6 48, 4 8 3 24, 4 28 यानी 28,800। और अगर हम इसकी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, 0 0, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 31, हासिल आई 3, 5 3 15 3 18,000। यानी ए प्लस डी की वैल्यू 28,800 है, बी प्लस सी की वैल्यू 18,000 है। तो हमें ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी दी है 18,000। ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 18,400 दी हुई है, ठीक है। डी की वैल्यू बताइए क्या होगी। डी की वैल्यू, अगर टोटल की वैल्यू 28,800 है तो डी की वैल्यू क्या होगी, इस 28,800 में से 400 माइनस कर देंगे। 28,800 में से 18,400 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है ये 0 0, 8 में से 4 गया 4, इसके बाद 28 में से 18 गया यानी 10,400। ये ए की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू। अब बी और सी की बात करते हैं। तो बी और सी का टोटल वैल्यू कितनी दी है 18,000, और हमारे क्वेश्चन में बी और सी लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में बी और सी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो क्या दिया है 5:4। देखिए बी और सी का रेशियो कितना दिया है 5:4, 5:4 दिया है। यानी टोटल कितना ये बताइए, टोटल कितना ये 9 है। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 18,000 यानी कितना टाइम्स मल्टीपल है, 9 दूनी 18 2000 टाइम्स। अगर मैं बी की वैल्यू पूछूंगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, 5 का डबल कर देंगे, अब 5 दूनी 10,000, और सी की वैल्यू कितना 4 दूनी 8,000। ये हमारी सभी की इंडिविजुअल वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। ये ए की हो गई 18,400, ये डी की हो गई, ये बी की हो गई, और ये सी की हो गई, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इफ़ एक्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है ए माइनस बी है, ठीक है। ए माइनस बी कितना हो रहा है ये बताइए आप। ए की वैल्यू 18,400 है, बी की वैल्यू 10,000 है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, ए और बी का डिफरेंस क्या होगा 8,400, एकदम सही। और वाई पूछ रहा है, वाई बोल रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये सी और डी का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो बताइए सी की वैल्यू कितनी है 8,000, डी की वैल्यू कितनी है 10,400, यानी यहाँ डिफरेंस कितने का हो रहा है 2,400 का। और x माइनस वाई, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है बताइए। x माइनस वाई में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 8 में से 2 गए 6 बचे, बाकी 400 400 0 आ गया 6,000। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, ये हो गया हमारा आंसर कि x और y की वैल्यू का डिफरेंस 6,000 होगा। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान था, वो दिखने में बहुत ही टफ लग रहा था रीडिंग करने में, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5, यानी ए बी और सी जो है वो अपना कैपिटल किस में इन्वेस्ट करते हैं 2:3:5 के रेशियो में, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि द रेशियो फॉर मंथ्स फॉर विच दे इन्वेस्टेड इज़ 4:2:3, यानी ये इन्वेस्टमेंट हो गई और ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड कितना दिया है 4:2:3। अब आपको पता है जब प्रॉफिट बांटा जाता है वो प्रॉफिट किस में बांटा जाता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो प्रॉफिट रेशियो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा टाइम पीरियड को। तो ये कितना हो रहा है, एक की वैल्यू 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और ये 5 थी 15, ठीक है। यानी ये आ गया फाइनल रेशियो जिसमें इनका प्रॉफिट बटेगा। अब बोल रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 1,86,000, यानी ए और बी में जो अंतर है उनके प्रॉफिट बांटने का, उसकी वैल्यू 1,86,000 दी है। यानी ए और बी में यहाँ अंतर हमें कितने का दिख रहा है बताइए, 2 का अंतर दिख रहा है। यानी 2 की वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,86,000 रुपये है, ठीक है। तो बोल रहा है सी का प्रॉफिट बताइए। यार यहाँ से 2 की वैल्यू अगर ये दी है तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी होगी देखिए, 2 नम 18 और 2 3 6 और 3 0 1 2 3, ये आ गई हमारी 1 की वैल्यू। अब हमसे किसका सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल रहे हैं, यानी इसमें अगर हम
93,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू नहीं निकल आएगी हमारी 15 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए एक की वैल्यू हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3 जीरो लिख दे, 1 2 3, 15 तिया 45 की 5, हासिलाई 4, ठीक है। 15 नब्बे 135, 135 से 4 कितना होता है 139, तो 139 यानी ये हो गया 13,95,000। ये हो गया हमारा आंसर जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या बोल रहा है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 54,000 एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 months and 6 months respectively. At the end of the 1 year the profit was divided among the three in the ratio 1:4:5. What is the sum of the capitals invested by B and C? देखिए करने से पहले आपको एक बात पता होगी कि प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आपसे इन्वेस्टमेंट पूछता हूँ तो कितना होगा, इन्वेस्टमेंट में ये टी नीचे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। ये इनको प्रॉफिट रेशियो क्या है, प्रॉफिट क्या है इनका 1:4:5। ये तो इनका प्रॉफिट है, यानी ये प्रॉफिट पी की वैल्यू ये दी है, ठीक है। और टाइम अगर मैं पूछूं टाइम क्या होगा, इनका डिवाइड होगा सबका टाइम डिवाइड करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए टाइम डिवाइड करेंगे तो टाइम यानी ये तो पूरे 12 महीने के लिए काम कर रहा था। और इसके बाद जो बी है वो बी क्या बोल रहा है कि एंड एडमिटेड बी आफ्टर 4 months, यानी 12 में से अगर 4 महीने निकल गए तो बचे हुए 8 महीने का इसको प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। और सी क्या बोल रहा है कि सी 6 महीने बाद आता है, यानी साल में 12 महीने होते हैं, ये 6 महीने बाद आए, यानी इसे बचे हुए 6 महीने का ही प्रॉफिट मिला, एकदम सही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें एलसीएम ले लेते हैं किसका, 24 का, 12 दूनी 24 हो रहा है, 8 तिया 24 हो रहा है, 6 चौको 24 हो रहा है, यानी 24 का अगर मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूँ तो ये रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 लाने के लिए, यानी ऊपर कितना आ गया 2, ठीक है, नीचे तो पूरा देखिए 24 हो गया है ना, 24 हो गया है तो एलसीएम कट गया। यहाँ 24 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ऊपर 3 से नीचे 3 से, यानी ऊपर करेंगे तो कितना है 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। और यहाँ पर 24 लाने के लिए किससे करें हम, 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौको 24 यानी 5 चौको 20, ये आ गया हमारा रेशियो जो उसकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। अब इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में जो ए की वैल्यू है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना बोल रहा है, ए का इन्वेस्टमेंट है 54,000, यानी कितना टाइम्स मल्टीपल है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 27,000, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, यानी इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है, 2 और 1 3 और 32, ठीक है। 32 इनका सम, 32 की वैल्यू पूछ रहा है, 27,000 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, या तो इसे 0 ले लें, देखिए 1 2 3 0। अब यूनिट डिजिट अगर हम देखते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी लास्ट में 4 से शुरुआत किसकी हो रही है बताइए, देखिए 3 0 हैं और लास्ट में 4 से हमें शुरुआत करनी है, तो 3 0 के बाद जिस भी ऑप्शन में 4 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो बताइए 4 ऑप्शन में से हमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लास्ट में 4 है 3 डिजिट के बाद, तो हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कि लास्ट में 4 है। तो क्योंकि 27 दूनी 54 यानी 4 हासिल आई 5, 27 दूनी 54, 27 तिया कितना होता है, 27 थे 61, 81, 27 थे 81 और प्लस 5 कितना होता है 86, यानी 86, ठीक है। हमने यूनिट डिजिट के फॉर्मूले से भी निकाल दिया कि यूनिट डिजिट लास्ट का हमें 4 किसका दिख रहा है, 3 डिजिट के बाद लास्ट में 4 जिस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया हमारा आंसर जो उन दोनों का सम होगा। अगर इंडिविजुअल पूछता तो हम इंडिविजुअल इसमें 12 में 27 का मल्टीप्लाई करते 27,000 का, और सी में 27,000 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट्स अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33.3% ऑफ द कैपिटल, बी इन्वेस्टेड 25% ऑफ द कैपिटल एंड सी द रेस्ट, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2,19,000, ए शेयर बताना है। देखिए टोटल प्रॉफिट 2,19,000 है, ठीक है। ए बी और सी किसी रेशियो में बांटते हैं, क्या बोल रहा है, ए जो है वो 33 1/3% देता है, 33 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 होती है,
और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। तो हमें जो है वो सिंप्लीफिकेशन अपने क्वेश्चन को आसान तरीके से करने के लिए हम अगर टोटल कैपिटल को 12 मान लेते हैं, ठीक है, टोटल कैपिटल हमने कितनी 12 मान ली, टोटल कैपिटल 12 मानी, तो ए ने 1/3% इन्वेस्ट किया, यानी ए ने 1/3 यानी कितना इन्वेस्ट किया होगा, ए ने 3 चौको 12 यानी 4 कैपिटल ए ने दी होगी, ठीक है। इसके बाद बी ने 12 का 25% दिया, यानी 1/4 दिया, तो इसने कितना होगा 4 दिया, 12 दिया होगा, यानी 3 कैपिटल दी होगी, ठीक है। अब बताइए 4 3 7, 4 3 7 7, 12 हमने टोटल कैपिटल मानी थी, 12 में से 7 इन लोगों ने दे दिया, बचा हुआ 5 किसने दिया होगा, सी ने दिया होगा, एकदम सही है। टोटल कैपिटल हमने 12 मान ली, 12 में से 1/3 इसने दे दिया यानी 4 दे दिया, 1/4 इसने दिया यानी 3 दे दिया। अब बची हुई जो कैपिटल होगी वो सी ने दी, क्योंकि क्वेश्चन बोला है। ये टोटल हो कितना रहा है, 5 4 9 10 11 12, 12 हो रहा है टोटल कैपिटल। 12 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2,19,000, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी होगी, इसे सॉल्व करेंगे आप, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 एकम 12, ठीक है। तो 1750, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगी आपकी वैल्यू 18250, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे किसकी पूछी है, क्वेश्चन बोल रहा है ए का शेयर, इस 4 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी एक की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 5 चौको 20, हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल आई 1, 8 चौको 32 और 1 33 की 3, हासिल आई 3, 4 3 7, 73,000। ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। और ये था हमारा जो टाइप 5 हम मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें टाइप 5 में हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है 45 क्वेश्चन के साथ। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम और 20-22 क्वेश्चन कराएंगे, तो हमारे टाइप 5 का जो थर्ड पार्ट है वो आएगा, तो टाइप 5 हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग भी हमारी इस मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, करंट पब्लिकेशन से, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन के नीचे देख भी सकते हैं, तो इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।